दोस्तों नमस्कार। वैसे तो शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी एक अंग की कोई कार्यप्रणाली में गड़बड़ी आ जाए तो पूरा शरीर उससे रोगमय बनने लगता है। हम मस्तिष्क को, हृदय को, फेफड़ों को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, लीवर को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। उसी प्रकार किडनी, जिसे हिंदी में वृक्क भी कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसमें रोग उत्पन्न हो जाए, यह ठीक ढंग से काम न करे तो आपका शरीर धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता चला जाएगा। शरीर में विषाक्त पदार्थ बहुत ज़्यादा भरने लगेंगे। अब यह किडनी कार्य क्या करता है? किडनी आपके शरीर के जो भी विषैले तत्व हैं, आपके शरीर में जो भी अम्लता है, एसिड तत्व होते हैं, उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने का तो काम करता ही करता है। यह आपके रक्त को भी साफ करने का काम करता है। यह सभी अंगों में आपको शायद मालूम ना हो, आपके शरीर में जो एसिड होते हैं, किस जगह पर कितनी एसिड की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, कहीं पर 2.5, कहीं पर 3.5, कहाँ पर यह सांद्रता कितनी हो, इसका निर्धारण भी वृक्क के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। यह किडनी आपके रक्त को साफ करने के साथ में शरीर में ब्लड शुगर और आपके रक्तचाप को भी संतुलित करने का काम करता है। इसके कई काम हैं। यह आपके शरीर में वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका भी निर्धारण करता है। और इसके एक कार्यप्रणाली में गड़बड़ी आ जाए, धीरे धीरे आपका शरीर रोगमय होने लगता है। तब इस किडनी का ख्याल हम कैसे रखें, कैसे इसको स्वस्थ रखें, क्या चीज़ें इसे खराब करती हैं, हम आज उसे समझते हैं। एक एक बिंदुओं पर पहले समझते हैं कि इससे खराब करने वाली चीज़ें क्या हैं, और फिर हम समझेंगे कि इसे ठीक कैसे रखें, कैसे इसे तंदुरुस्त बनाए रखें। पहली चीज है और वह है नमक। वैसे तो शरीर को नमक की जरूरत होती है। हमारे कई कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सोडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर यही सोडियम या इस तरह के लवण, जिन्हें नमक कहते हैं, वह ज़्यादा या कम होने लगे तो भी किडनी की कार्यप्रणाली में बाधा आती है। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि आपको नमक कम रखना है। नमक को अपने भोजन से गायब नहीं करना है, कम मात्रा में उसका सेवन करिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही सेवन करिए। अत्यधिक मात्रा में नमक होने पर यह किडनी के नेफ्रॉन, बहुत सूक्ष्म तंत्रिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उन्हें बाधित करना चालू कर देता है। वे अपनी कार्य क्षमता को खोने लगती हैं, जिसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि आपको किडनी से संबंधित रोग होने लगते हैं, किडनी स्टोन बनने लगता है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि नमक जितनी मात्रा में कहा गया है उतना ही लेना है। और ऐसा आयुर्वेद के द्वारा और ऐसा मेडिकल साइंस के द्वारा भी कहा गया है कि 1200 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को, जिसकी किडनी के रोग हो चुके हैं, उसे तो पूरी तरह मना ही किया जाता है या बहुत कम मात्रा में कहा जाता है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को भी 1200 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक का सेवन दिन भर नहीं करना चाहिए। और यह मात्रा अगर आप मापक के तौर पर देखें तो एक टीस्पून जो होता है, छोटी चम्मच जो होती है, बस उतने ही बराबर आपको दिन भर में नमक लेनी है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको नमक का सेवन कम करना है। दूसरी चीज जो आमतौर पर लोगों की किडनी को खराब करती है और वह है दर्द निवारक दवाइयाँ। किसी को सर दर्द नहीं हुआ, किसी को कोई बुखार नहीं आया, किसी को कुछ मौसम आया और थोड़ा सा स्वास्थ्य असहज महसूस होने लगा, लोग दर्द निवारक दवाइयाँ अपने मन से खाने लग जाते हैं। और इस तरह की दर्द निवारक दवाइयाँ, इस तरह के पैरासीटामोल की गोलियाँ आपके किडनी को बहुत क्षतिग्रस्त करती हैं। यह किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको बहुत क्षतिग्रस्त करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि किडनी अपनी क्षमता धीरे धीरे खोने लग जाती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको दर्द निवारक दवाइयाँ बहुत इमरजेंसी ना हो, आपके प्राण पर ना बन रही हो, तब तक कोशिश करिए कि दर्द निवारक दवाइयाँ खाइए ही मत। या फिर अपना एक सिद्धांत बना लीजिए कि चाहे जो हो जाए मुझे दर्द निवारक दवाइयाँ नहीं लेनी है, मतलब नहीं लेनी है। दर्द निवारक दवाइयाँ वैसे जिनकी सर्जरी होती थी उनके लिए बनाया गया था, ताकि जो सर्जरी का दर्द है उसे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए भुलाया जा सके।
लेकिन अब लोगों की सहनशीलता इतनी कम हो चली है कि वे थोड़े से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, थोड़ा सा कुछ फीवर नहीं आ गया, थोड़ा सा कोई बदन दर्द नहीं हो गया, थोड़ी सी कहीं कोई चोट नहीं लग गई, वे दर्द निवारक दवाइयाँ धड़ल्ले से खा रहे हैं। और यह आपकी किडनी, लीवर, बहुत सारे अंगों को, यहाँ तक कि ब्रेन को भी क्षतिग्रस्त करने का काम करता है। तो सावधान हो जाइए और दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग पूरी तरह बंद करिए। तीसरी चीज, और वह है असंतुलित जीवन शैली। कभी खा रहे हैं, कभी देर तक सो रहे हैं, कभी जल्दी उठ जा रहे हैं, कभी इस टाइम पर यह चीज हो रही है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसा चल रहा है चल रहा है। जब इस तरह की जीवन शैली होती है तो हमारे शरीर का जो बायो क्लॉक है वह बिगड़ता है, और उसके बिगड़ने से उसका असर शरीर के सभी अंगों के साथ ही किडनी पर भी पड़ता है, क्योंकि किडनी की भी अपनी एक टाइमिंग होती है, उसकी भी अपना एक बायो क्लॉक होता है कि कब वह ठीक ढंग से उत्सर्जन करता है, कब वह ठीक ढंग से काम करता है, कब वह रेस्ट करता है। तो जब हम इस तरह का असंतुलित जीवन शैली अपनाते हैं या हो जाता है तो वह हमारी किडनी को भी रोगमयी बनाता है। चौथी चीज, और यह बहुत खतरनाक चीज है, बड़ी मीठी है लेकिन है खतरनाक, और यह है शक्कर, जो आज हर घर में उपलब्ध है। चुस्कियाँ लिए जा रही हैं चाय की, मिठाइयाँ खाए जा रहे हैं, त्यौहार नहीं आया, और यह शक्कर आपके न केवल रक्तचाप को असंतुलित करता है, रक्तचाप बिगाड़ता है, यह आपकी किडनी तक असर डालता है, यह आपके लीवर पर बहुत असर डालता है। कहा गया है कि यह जितना अल्कोहल असर डालता है उतना ही असर शक्कर का भी होता है। तो शक्कर का इस्तेमाल बंद करिए, उसकी जगह में प्राकृतिक स्वीटनर, खजूर, शहद, इस तरह की चीज़ों का उपयोग करिए, जो आपके लिए स्वास्थ्य, गुड़ का उपयोग करिए जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक तो होंगे ही होंगे, साथ में मिठास भी देकर जाएंगे। मिठास के लिए ज़रूरी नहीं कि शक्कर का ही इस्तेमाल किया जाए, शक्कर का उपयोग बंद करिए, उसे अपने रसोई में लाना बंद करिए, यह बहुत रोग देने वाली एक चीज़ है। पांचवी चीज, और वह है अल्कोहल का सेवन। कई लोग आपको तर्क देते हुए मिल जाएंगे कि गुर्दे की पथरी हो, किडनी में स्टोन हो तो आप बियर पी लो, उससे आपकी स्टोन निकल जाएंगे, और यह सब भ्रम वाली बातें हैं। यह टुटपुंजिया लोगों के द्वारा फैलाए गए उनके अपने तर्क हैं, पीना उनको है, अब वे तर्क देते हैं इसलिए पीना है, और ऐसी कोई बात मेडिकल साइंस में नहीं कही गई है। जो फायदे आपको बियर में मिलते हैं उसके लिए जब आप पूरे उस बियर बार का जब बियर पी जाएंगे, जो फायदा मिलता है वह ब्रेड के 2 स्लाइस में मिल जाएगा, वह 2 पीस इडली में मिल जाएगी। तो उस फायदे को लेने के लिए आप बियर, अल्कोहल, वाइन, इस तरह की चीज़ों को मत अपनाइए, कोई भी फायदा उससे नहीं होता। यह मेडिकल साइंस कब से कह रही है, यह आयुर्वेद कब से कह रहा है, और यह अल्कोहल का सेवन आपके लीवर के साथ में, और लीवर और किडनी बहुत हद तक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो जब अल्कोहल का सेवन आप करते हैं, किसी भी नशे का सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, यह आपके लीवर को खराब करने के साथ साथ आपकी किडनी को भी रोगमय बनाता है। छठे नंबर पर, और वह है कैफीन। आप चाय का सेवन करते हैं, आप कॉफ़ी का सेवन करते हैं, कई लोग धड़ल्ले से कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, खाना कुछ पचा नहीं तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गर्मी आ गई तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब इस कोल्ड ड्रिंक में बहुत मात्रा में कैफीन होती है। जब आप चाय का सेवन करते हैं, जब आप कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करते हैं, तब उसमें उपस्थित कैफीन, कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित कैफीन, यह आपके किडनी को, उसके नेफ्रॉन्स को क्षतिग्रस्त करते हैं, और आपकी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती है। तो कैफीन के सेवन से दूर रहिए और अपने किडनी को स्वस्थ रखिए। अगली बिंदु जो आपकी किडनी को कमज़ोर बनाती है वह है पानी। पर्याप्त मात्रा जितना पीना है उससे कम पानी पीना। आप जानते हैं कि पानी डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यह शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। तो जब व्यक्ति कम पानी पीता है तो उसके जो शरीर के विषैले तत्व हैं वह ठीक ढंग से फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण किडनी पर लोड बढ़ता है कि उसे किस तरह फिल्टर करना है। और जब कम पानी हो जाती है तो वो उसका असर किडनी पर पड़ने लगता है, उस पर रेशेस पड़ने लगते हैं, और यही कालांतर यह आपकी आदत बन जाए कम पानी पीने की, तो यह आपकी किडनी को बहुत कमज़ोर बना सकता है।
8वें नंबर पर, और वह है जंक फूड। जब आप जंक फूड खाते हैं, कोई फास्ट फूड खाते हैं, आपको नहीं मालूम, और पैक्ड फूड खाते हैं, उसमें कई तरह के नमक डले होते हैं उस भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए। फिर जब आप कोई जंक फूड लेते हैं, आप बाहर का कुछ खाना खाते हैं, तो उसमें अजीनोमोटो और इस तरह के कई नमक मिलाए जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। और इस तरह के जंक फूड का सेवन आपके टेस्ट बड को तो बहुत तसल्ली देता है, आपको बहुत रस देता है, लेकिन इसमें जो उपस्थित नमक है यह आपके शरीर को रोगमय बनाते हैं, आपके किडनी को कमजोर बनाते हैं। तो जंक फूड का सेवन बंद करिए, या कभी कभी करिए, सप्ताह में 1 आध दिन करिए, या पूरी तरह बंद करिए। उसकी जगह में पोषक तत्वों से भरा भोजन अपनाइए, वे भी टेस्टी होते हैं। 9वें नंबर पर, और वह है देर रात का जगना। जैसे मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि हर चीज़ की एक बायो क्लॉक होती है, ठीक उसी प्रकार किडनी की भी रेस्टिंग की टाइम होती है। तो जब आप देर रात तक जगते हैं, देर रात का भोजन लेते हैं, उससे आपकी सारी बायो क्लॉक गड़बड़ाती है और किडनी को ठीक ढंग से रेस्ट नहीं मिल पाता, जिससे वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। और इस तरह का देर रात का जगना आपके बाकी अंगों को भी, आपके लिम्फ नोड जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनती है, उसको बाधित करता है। उससे टिकी हुई चीज़ है आपकी लीवर, आपके शरीर के सेल्स, वह कमज़ोर होना चालू होते हैं। और जब शरीर की क्षमता कमज़ोर होती है, उसकी प्राण शक्ति कम होती है, तो उसका असर वृक्क पर, किडनी पर पड़ना बिल्कुल लाजिम है। तो देर रात तक मत जगिए। अगली बिंदु, और वह जो आपकी किडनी को कमज़ोर बनाती है, बहुत ज़रूरी है, और वह है आपके किसी भी प्रकार के व्यायाम और योग का आपके जीवन में समावेश ना होना, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। आजकल के लोगों का बहुत ज़्यादा समय बैठे बैठे बीत रहा है, टेलीविज़न के सामने, ऑफिस वर्क या फिर मोबाइल लेकर वे अपना घंटों घंटों, एक सर्वे के अनुसार लोग 8 से 12-16 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। और इस तरह से बिताया हुआ समय आपके शरीर को रोगमय बना रहा है, आपकी किडनी की क्षमता खो रही है। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपके शरीर से पसीना निकलता है, जिससे जो विषैले तत्व हैं वह भी बाहर निकलते हैं। जब आप योग करते हैं, योग के माध्यम से आप अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन आजकल के लोगों इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करते। उन्हें बैठकर टेलीविज़न देखना, सिनेमा देखना, मूवी देखना, देखते हुए कुछ खाते रहना, और इस तरह का जीवन वे सोचते हैं कि बहुत लग्जरी लाइफ है। दरअसल वे लग्जरी के चक्कर में अपने शरीर को मार रहे हैं। कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण नजर आ रहे हैं। कम उम्र के लोगों को यूरिक एसिड के प्रॉब्लम हो जा रही है। कम उम्र के लोगों को हृदयाघात हो जा रहा है। तो आपको थोड़ा सचेत होना है। अपने जीवन में, कितना हो व्यस्त जीवन हो, 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालिए। फिर वह जिम हो, वह योगा हो, वह कोई भी प्रकार का खेल कूद हो, कोई व्यायाम हो, वह जॉगिंग हो, कुछ भी हो, वह 1 घंटे आपके बाकी 23 घंटों को अच्छा बनाकर रखेगा। अब हमने तो जान लिया कि किडनी को कमजोर बनाने वाले कारण ये हैं। अब इसको स्वस्थ कैसे बनाएं? अब आपने जब कारण जान ही लिया है, उस कारणों को अपने जीवन से मिटा दीजिए, तो अपने आप उपाय शामिल हो जाएगा। जैसे आपको मैंने कहा कि कम नमक का सेवन करना है। ज़्यादा नमक आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, तब आपको नमक कम खानी है। अल्कोहल, धूम्रपान जैसी चीज़ों से दूर रहना है। आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। योग का, जिम का, किसी भी प्रकार के खेल कूद का जीवन में समावेश करना है। जंक फूड से दूर रहना है। आपको पैक्ड फूड से दूर रहना है। पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना है। खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। पोषक तत्वों से भरा भोजन लेना है। जब आप इन सारे कारणों को, जो आपको इन किडनी को खराब कर रहे थे, उसको दूर कर लेते हैं, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल, संतुलित जीवन शैली, जहाँ पर आपका सब चीज़ सिस्टमैटिक हो, सुबह उठने से लेकर आपके नाश्ते से लेकर आपके खाने से आपके काम का समय सब निश्चित हो, तब जब वह आप ऐसी जीवन शैली जीते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है और शरीर के सभी अंग, सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी एक पर आई हुई बाधा दूसरे को भी अपने इफेक्ट में लेती है। तब आप इन कारणों को दूर करिए। जो कारण आपको हमने वीडियो के प्रारंभ से बताए 10 कारण, उन कारणों को दूर कर लीजिए। अपने आप किडनी आपका स्वस्थ होने लगेगा। यहाँ पर विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा कि किडनी के लिए रंग बिरंगे फल, जैसे जामुन, रंग बिरंगे जिसकी कलर बहुत, खासकर वह बैगनी रंग का हो, वह किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बैगनी रंग के जो भी फल सब्जियां हैं
आजकल बैगनी गोभी आने लगी है, बैगनी पत्ता गोभी आने लगे हैं, बैगनी बहुत सारे फल बनाए जा रहे हैं। जब आप ऐसे फल सब्जियों का सेवन करते, बैगनी केला भी आने लगा है, तो आप इन सब उपायों का सेवन करिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वह अपने नॉन वेज खान पान में मछलियों का और अंडे का सेवन करें, जिसमें बहुत ओमेगा 3 और कई ऐसे तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं जो उनके वृक्क को स्वस्थ बनाते हैं। रेड मीट का उपयोग आपको ज़्यादा नहीं करना है, वह महीने 2 महीने में आप खाइए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। रेड मीट का सेवन प्रतिदिन या प्रति हफ्ते मत करिए। रेड मीट आपके किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया तो। दर्द निवारक दवाइयों का सेवन मत करिए। कैफीन युक्त पेय पदार्थों का, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का सेवन मत करिए। पानी पर्याप्त मात्रा में लीजिए, दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी लीजिए। या पानी आपको पसंद ना हो तो उसकी जगह में दाल पानी, नींबू पानी, जो भी आपको पसंद हो उस तरह की चीज़ें बढ़ा दीजिए। भोजन में लहसुन, आपको लहसुन भी बहुत मददगार होगा किडनी को स्वस्थ बनाने में, इन सब का समावेश करिए। और अंतिम बात, और वह केवल किडनी को ही स्वस्थ रखने के लिए नहीं, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि यह सब शरीर के सभी अंग, ऊतक, कोशिकाएं आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और वह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में संचारित हो रही है। तनाव से दूर रहिए। ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर में तनाव लाएं, आपके ऑरा आपके आभा मंडल में तनाव लाएं, उसे दूषित करें, उन चीज़ों से दूर रहिए। देखिए अच्छा, सुनिए अच्छा, बोलिए अच्छा, तब आपका यह शरीर मन सब कुछ अच्छा रहेगा। एक जिंदा दिल इंसान की तरह जीवन जिए। जो सही है उस पर टिकिए, जो गलत है उसे दूर करिए, उसके दूर करने के लिए कट्टर बनिए। जब आप इस तरह की जीवन शैली होगी, आपकी इस तरह का आपका चरित्र होगा, तो जाहिर है आप स्वस्थ ही रहेंगे। फिर वहाँ खान पान भी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जरूरी है उस प्राण शक्ति को, उस प्राण ऊर्जा को हम अच्छा बनाए रखें। तो अच्छा सोचिए, अच्छे कार्य करिए, खराब चीज़, खराब लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखिए। तो देखिए, किडनी ही नहीं, आपका पूरा शरीर स्वस्थ बना रहेगा।